हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसके पिछले वीडियो में बच्चों मैंने जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दिया था और प्रश्नावली नंबर 9.1 के 5 क्वेश्चन भी उसी वीडियो में जो है आप लोगों का सॉल्व करवा दिया था। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद में ये आप लोग देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 9 का बेसिक था, जो बेसिक रूल थे, वो मैंने उसी वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि मैं आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। ये कि जैसे ही ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और पिछले जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उन सारे चैप्टर्स के जो है एक एक ऐसे वीडियो बनाएंगे जो पिछले एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके। ठीक है, आप लोगों के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करवाऊंगा और आगे जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना ये क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में ये बताया था कि जब कभी भी आप लोग इस प्रश्नावली के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो या अपने कॉलेज टेस्ट में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग 2 बार 3 बार जो है अच्छे से सबसे पहले समझ लेंगे। उसके बाद में इनके क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग इसको समझकर इमेज नहीं बना पाएंगे तब तक बच्चों आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहां से आप लोगों को क्या समझ में आया बच्चों कि कोई एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसकी इमेज बना रहा हूं, ऐसे ही आप लोगों को भी समझना है। देखिए, कोई ऐसे ये भवन है। ठीक है बच्चों, ये कोई भवन है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर का ये भवन है। उसके बाद में इससे कुछ दूरी पर यहां पर जो है एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे ही इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ दूरी होगी। यहां पर ये लड़का खड़ा है और ये जो है आप लोगों का भवन है। ठीक है, जहां से ये लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे पहली लाइन पढ़कर। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये लड़का जो है जब ये भवन की ओर चलेगा यानी इस तरफ चलेगा, ठीक है, इस तरफ चलेगा, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस लड़के की आंख से, देखिए आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहां पर पैर से नहीं बताया है। ठीक है, क्या बता रहा है, आंख से। इसका मतलब यहां से सिर के पास से लेना है। आंख से भवन के शिखर का, यहां का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब ये आगे बढ़ेगा बच्चों तब 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 30 से 60 होने का मतलब, इसका मतलब कि शुरुआत में ये 30 डिग्री रहा होगा और बाद में 60 डिग्री जब ये कुछ आगे गया है तब हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो है हम ऐसे पहले यहां से एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं और यहां से पहले 30 डिग्री रहा होगा तो ये लाइन खींचकर यहां पर ये कोण 30 डिग्री बना देते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद बच्चों जो है ये 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए लड़का कुछ दूरी पर यहां पर इधर चला होगा, यहां पर मान लीजिए पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, ये हम लोग को बताना बच्चों कि यहां से ये जो दूरी है यानी कितनी दूर ये चलकर गया है जब ये कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं बच्चों, देखिए अगर आप लोगों की बुक में आप लोगों को ये सॉल्व करवाना होता क्वेश्चन, जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है कि हम लोग इसी वाले लाइन से यहाँ से ही त्रिभुज बनाकर करें, तो यहाँ पर जो बच्चे की यानी जो लड़के की लंबाई दी गई है ये ना दी गई होती। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये चाह रहे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है कि आप लोग जो है इस वाले त्रिभुज में सॉल्व करें। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ये हाइट दी गई है। तो जब इन त्रिभुजों में हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो हम लोग को ये जो है ये ऊंचाई जो है ये घटा देनी है, यानी लड़के की जो लंबाई है 1.5 मीटर 1.5 मीटर जो है ये हम लोगों को घटा देनी है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ बच्चों, ये जो लंबाई है यह है आप लोगों की, जब 30 मीटर में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार पूरी ऊंचाई जो है फिर से लिख देता हूँ, पूरी ऊंचाई ये होगी बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जो है अब ये होगी 30 मीटर। ठीक है, पहले भी यही थी 30, यहां पर लिखा हूं बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है, हाँ 30 मीटर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनका एक नाम दे देंगे। ठीक है, पूरे त्रिभुजों का। ठीक, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए और यहां पर लिख रहा हूं बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी। उसके बाद में इसको डी लिख रहा हूं बच्चों जब ये चलकर यहां पहुंचेगा, और इसको ई और एफ ऐसे ही नाम दे देता हूं। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर क्या लिख देंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे दिया है
दिया है, क्या दिया है, लड़के की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई भी दिया गया है बच्चों। ये क्या दिया गया है आप लोगों का, 30 मीटर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है वो हम यही लिख रहे हैं, ठीक है, 30 मीटर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों मैंने आप लोगों को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का किस भुजा से, यानी त्रिभुज की किस भुजा से संबंध है, इनको पता करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, क्या, LAL बटे के, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों, पहले भी बताया था कि हम लोग इन त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान निकालने के लिए नहीं बैठ जाएंगे, नहीं तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पहले सभी भुजाओं का मान निकालें, नहीं तो आप लोगों का समय बर्बाद होगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम लोगों को जिन भुजाओं का मान ज्ञात करना है केवल वही संबंध यहाँ से ले लेंगे। देखिए हम लोगों को इसका मान निकालना है, ठीक है, ये दूरी पता करनी है, तो हम लोग जो है ये और ये यानी लंब और आधार से जो है केवल यहाँ पर संबंध देखेंगे। तो देखिए बच्चों लंब और आधार का संबंध किससे होता है, tan थीटा से होता है, tan थीटा से, ठीक है। यहां से आप लोग उम्मीद है पहले ही जानते होंगे बच्चों कि किसको हम लोग लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे और किसको कर्ण बोलेंगे। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं बच्चों तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसके पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले त्रिकोणमिति पढ़कर आए होंगे, ठीक है। देखिए इस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो जो है ये इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और जिस पर यानी इस कोण की एडजेसेंट साइड या जो है संलग्न भुजा ये आधार होगी। इसी तरीके से यहाँ भी ये पूरा इसके इस त्रिभुज के लिए ये पूरा आधार होगा और ये सामने वाली भुजा लंब होगी और ये दोनों ये इसके लिए कर्ण और इस वाले त्रिभुज के लिए ये कर्ण होगा, क्योंकि ये जो है ये 90 अंश का कोण है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखिए, हम लोगों को इसका मतलब यही लंब और आधार यही दोनों संबंधों को केवल देखना है, बाकी इस कर्ण से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है इस प्रश्न में। इसीलिए हम लोग जो है जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध लंब और आधार से होगा उसी को लेकर चलेंगे, यानी tan थीटा को लेकर चलेंगे, ठीक है। हम लोगों को इन त्रिभुजों में ध्यान देना है केवल ऊपर, ठीक। आइए अब यहां से हम क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में, इन त्रिभुजों में बात कर रहे हैं। देखिए क्या देखेंगे बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो देखिए बच्चों ये हम लोग का लंब है और ये आधार है, यानी BC बटे आधार हम लोगों का BD, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर हम लोगों को इस त्रिभुज में क्या दिया गया है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे, यानी tan 60 डिग्री बराबर BC का मान हम लोग को क्या दिया गया है बच्चों, पहले से 28.5 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5। उसके बाद में नीचे जो है BD का मान नहीं दिया गया है, इसलिए बच्चों यहाँ पर केवल BD ही लिख देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए जो थीटा का मान दिया गया है ये भी हम लोग रख लेते हैं। देखिए आप लोग सभी जानते होंगे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3 होता है, तो यहाँ पर √3 लिख देंगे, बराबर लगा है तो बराबर, और 28.5 लिखा है तो इसको ऐसे, और नीचे BD लिख देंगे। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ से BD का मान निकालना है, ठीक है। तो BD का मान निकालने के लिए BD को हम लोग एक तरफ रखेंगे बराबर के, और इन सभी संख्याओं को दूसरी तरफ बराबर के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, BD को हम लोग यहाँ पर भाग में है तो इधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी BD √3 हो जाएगा, यहाँ बराबर है तो बराबर, और इसको इधर ही रहने देंगे तो 28.5 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को BD को निकालना है, तो इसको हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इसको बराबर के एक तरफ अकेले ही रखें। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, √3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो BD बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये BD के साथ में गुणे में था √3, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 28.5 बटे जो है √3 हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग यहाँ से चाहे क्या देख रहे हैं कि √3 जो है नीचे हर में है, तो हम लोगों को हर से जो है हमेशा रूट हटाना होता है, इसके लिए हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। लेकिन बच्चों अभी हम लोगों को आगे भी सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं जो है इसको यहाँ पर परिमेयीकरण नहीं कर रहा हूँ, आगे अभी जब जरूरत पड़ेगी तब सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं BD की जो वैल्यू आई है उसको ऐसे ही एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हम लोगों को ध्यान रहे। देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पर बच्चों दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे। किस त्रिभुज में बात करेंगे, ABC में, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में क्या है, हम लोगों को यहाँ भी बच्चों जो है यही आधार की वैल्यू निकालनी है, लंब का दिया गया है, तो हम फिर है यही रिलेशन लेके चलेंगे लंब और आधार वाला, यानी tan थीटा का लिखेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब क्या दिया गया है, यहाँ भी यही BC है,
तो BC और आधार क्या दिया गया बच्चों, देखिए इस त्रिभुज के लिए अब ये पूरा आधार हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा आधार हो जाएगा यानी AB हो जाएगा, ठीक है, तो AB लिख देंगे। ठीक, अब देखिए थीटा की जगह पर इस त्रिभुज के लिए क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री, बराबर लिखा तो बराबर, और BC का मान बच्चों हम लोगों को दिया गया है 28.5 मीटर, और AB का मान जो है हम लोगों को पता करना है, इसलिए यहाँ पर AB लिख देंगे। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखिए लिखते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं tan थीटा या tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3, बराबर लिखा है तो बराबर, और 28.5 बटे AB लिखा है तो AB ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम लोग को AB का मान निकालना है, तो AB को एक तरफ रखेंगे और इन सभी संख्याओं को दूसरी तरफ। ठीक है, देखिए AB का इधर गुणा करेंगे और इनका इधर। ठीक है, तो यहाँ से AB का जब 1 में गुणा होगा तो बच्चों किसी भी संख्या का 1 में गुणा होता है तो वही संख्या आती है, यानी यहाँ AB केवल आ जाएगा बराबर, और ये √3 का इसमें गुणा होगा, यानी 28.5 गुणे √3। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोगों को AB का मान पता चल गया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, AD का मान निकालना है। क्या निकालना है, AD का, यानी कितनी दूर ये भवन की तरफ चल के आया है। ठीक है, तो ये दूरी कैसे पता चलेगी बच्चों, ये दूरी जब हम लोग इस पूरी दूरी में से यानी AB में से BD घटा देंगे तो हम लोगों को ये दूरी पता चल जाएगी। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर जो है AB का मान निकाल लिया है, यानी इस पूरी का, और BD का इसका भी मान निकाल लिया, इसका मान हम लोग को पता करना है, तो इस पूरी वैल्यू में से इसको जो है घटा देंगे। ठीक है, आइए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको भी एक बॉक्स में कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर एक स्टेप लिख सकते हैं क्या, AD बराबर हो जाएगा AB माइनस BD। ठीक है, BD, तो यहाँ पर यही हम लोग लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम लोगों को AB क्या दिया गया है, पहले लिख लेते हैं AD। बच्चों थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, आइए हम लोग यहाँ से फिर से समझते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था बच्चों कि जो AD है यानी ये जो दूरी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, AB माइनस BD, यानी इस पूरे में से इतना घटाने पर। ठीक है, तो आइए हम लोग इन दोनों की वैल्यू जो आई है उसको लिखकर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों हम लोग को AB क्या मिला है, 28.5 √3। ठीक है, √3 यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद बच्चों माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, और BD का मान जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है, 28.5 बटे √3। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया बच्चों मान। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग को 2 भिन्न मिल गई, इसको अगर यहाँ पर इसके बटे 1 मान लेते हैं तो एक ये भिन्न हो गई, दूसरी ये भिन्न हो गई। ठीक है, तो इनको हम लोग को सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए मैं पहले इन लोगों को जो है इसको मिटा देता हूँ। देखिए ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर AD बराबर अब हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, जब ये 2 भिन्न है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, और हर का हर में, यानी तिरछा मिर्छा गुणा और हर का हर में गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब √3 में बच्चों ये √3 गुणा होगा तो ये हम लोगों को 3 मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 28.5, और ये √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3 हो गया, और माइनस का चिन्ह है माइनस। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा यानी 1 में, तो यही मिलेगा, यानी 28.5 ही मिलेगा। उसके बाद बच्चों हर का हर में गुणा होगा तो ये √3 का 1 में गुणा होगा, √3 ही केवल मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ लिए होंगे। अब बच्चों हम लोग जो है इसका इसमें गुणा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का गुणा 5 में होगा तो 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं एक बार गुणा करके 28.5 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख देंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 8 बार, 3 8 24, और एक हासिल 25 हो जाएगा, 25 के यहाँ पर 5 लिखेंगे, हासिल 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर हम लोग को ऐसे मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी हम लोग को मिलेगा 85.5 इसकी जगह पर, इन दोनों की, तो यही हम लोग लिखेंगे। इसको मिटा देता हूं, यहां पर हम लोगों को मिल गया 85.5। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस लगा दिए, और 28.5 लिखा है तो इसको ऐसे लिख दिए। नीचे हर में √3 है तो √3 ऐसे ही लिख देते हैं। ये क्या है, AB का मान है। अब देखिए बच्चों हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्पेस है बराबर। देखिए अब 28.5 को 85.5 में से घटाएंगे बच्चों तो हम लोगों को मिलेगा 57 मिलेगा। ठीक है, 57 मिलेगा। आप लोग इसको कहीं भी सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, घटाकर, और नीचे √3 है तो √3 ऐसे ही रहने देंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। ये है AB का मान।
अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों, हर में जो है √3 आया है, यानी हर में कोई रूट वाली संख्या अगर होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग बच्चों रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमयीकरण, यानी इसी का जो है एक बार ऊपर गुणा करेंगे और एक बार जो है नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्चों, जब किसी रूट वाली संख्या में वही सेम रूट वाली संख्या गुणा होती है तो रूट रूट आपस में हट जाता है, केवल वही अंदर वाली संख्या आती है, यानी यहाँ पर हम लोग को 3 मिलेगा और ऊपर 57√3 मिलेगा। ठीक है, अब इस 3 से बच्चों हम लोग इसको काट देंगे, 3 का पहाड़ा 19 बार पढ़ेंगे तो 57 आ जाएगा और यहां से हम लोगों को मिलेगा 19√3। ठीक है, और यही बच्चों हम लोगों के ए बी का मान हो जाएगा, यानी जो ए डी, सॉरी बच्चों यहां से मैंने जो है ए डी जो है लिखना था, ए बी लिखते आया हूं, ए डी का मान हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही 19√3। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर जो है ए बी लिख दिया है, इस सबको मैं सही करके एक बार ए डी लिखता हूँ। देखिए ए डी और यहाँ भी ए डी। ठीक, तो ए डी का मान यही आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7वां मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आइए इसको एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया है बार बार कि हम लोग क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई एक भवन है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर इमेज बनाता हूँ। कोई एक भवन है, देखिए ये मान लीजिए कि एक भवन है। ठीक है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, टावर होता है। ठीक है, नेटवर्क का टावर। ठीक है, यहां पर ये लगा है। ठीक, के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए ये जो भवन है बच्चों, इसकी ऊंचाई क्या दी गई है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दी गई है और ये जमीन के किसी बिंदु से, देखिए यहां से, मान लीजिए यहां से एक बिंदु है, यहां से शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, जो ये मीनार लगी है बच्चों, इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण कहां से, भूमि के एक बिंदु से, देखिए यहां से जो है ये और यहां से ये। ठीक है, इसका उन्नयन कोण, अब ऐसे ये भूमि है बच्चों। ठीक है, उन्नयन कोण का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मतलब बच्चों जब हम लोग नीचे से यानी अपनी सीधी रेखा जो सामने होती है उससे ऊपर अपनी निगाह या नजर करते हैं, तब जो कोण बनता है तो उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। यह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसको देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है बच्चों कि क्रमशः जो है कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बच्चों जो ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण है, ये कितना है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं, ये 60 डिग्री है। और जो ये छोटा वाला कोण है बच्चों, जो ये छोटा वाला कोण है, ये क्या है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बच्चों हम लोग ऐसे ही जानते हैं हमेशा कि जो ये छोटा कोण होगा यही तो 45 होगा और ये जो बड़ा होगा ये 60 डिग्री होगा। ठीक, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो जो चीज दी गई है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 20 मीटर जो है ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोण ये और ये दिया गया है। ठीक, इसको एक नाम दे देते हैं बच्चों, इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, इसको सी और यहाँ पर डी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों कि भवन का जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग को क्या करना है, देखिए ये जो लंब है इसकी बात करनी है और जो ये आधार है इसकी बात करनी है। आप लोगों को इतना तो पता होगा बच्चों कि इस त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण क्या होगा। जब हम लोग किसी कोण की बात कर रहे होते हैं बच्चों तो उसके सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है, और बच्चों जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उससे संलग्न भुजा जो होती है वो आधार होती है। ठीक है, इतना पता होगा। अब देखिए, तो हम लोगों को लंब और आधार की बात करनी है बच्चों। ठीक है, इसकी बात करनी है और इसकी बात करनी है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का जो संबंध होता है वो कहां से पता चलता है। एक ट्रिक बताया था मैंने, LAL बटे KA। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों लंब और आधार का जो रिलेशन है, संबंध है, वो कहां से आता है, tan थीटा से आता है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। पहले यहाँ पर लिखते हैं बच्चों त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर लाल पेन और हरी और नीली सब लिख कर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में केवल
ब्लैक और ब्लू ही यूज करना है, काली और नीली पेन ही यूज करना है, ठीक है। देखिए त्रिभुज में अब यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हम लोगों का BC है, यहाँ पर BC लिखेंगे, और आधार AB है तो यहाँ पर लिखेंगे AB, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए tan थीटा, यहाँ पर थीटा का मान जब बच्चों इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं तो थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर BC हम लोगों को दिया गया है बच्चों 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, और AB का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर AB ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा बच्चों कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा दिए, ऊपर 20 लिखा है तो 20, और नीचे AB लिखा है तो यहाँ पर AB ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग को AB का मान निकालना है, तो इसको हम लोग बराबर के इस पार भेज देंगे और इस 20 को यहीं रहने देंगे बराबर के, ठीक। यहाँ से हम लोग को मिल गया बच्चों AB का 1 में गुणा होगा तो AB आ गया, बराबर का चिन्ह लगा बराबर, और 20 लिखा है तो 20, यानी AB का जो मान आया बच्चों वो आ गया 20 मीटर, ठीक है। यानी इस भुजा का मान जो है, यानी इस बिंदु से और इस भवन के बीच की दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, ठीक है। उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखना है बच्चों, अब हम लोगों को किस त्रिभुज में, ABD, इस वाले त्रिभुज में बात करना है, ठीक है। त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में। अब हम लोग यहाँ पर यही फिर लगाएंगे बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए tan थीटा बराबर लंब हम लोगों का क्या दिया गया है, BD, और आधार हम लोगों का क्या दिया गया है बच्चों, AB दिया गया है, ठीक है, AB। हमने बच्चों यहाँ पर इन दोनों को क्यों चुना है, क्योंकि हम लोगों को यही दूरी यानी इस टावर की ऊंचाई पता करनी है, तो इसीलिए हम लोग लंब और आधार का ही संबंध ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग को इस पूरी भुजा का यानी जो है BD का मान पता चल जाएगा, तो इस पूरे में से बच्चों हम लोग BC का मान घटा देंगे, फिर हम लोगों को ये मान पता चल जाएगा, ठीक है, कि टावर की लंबाई या मीनार की लंबाई कितनी है, ठीक, ऊंचाई। देखिए tan थीटा, अब थीटा के बराबर यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे, tan 60 डिग्री बराबर BD का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो BD हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और AB का मान हम लोगों को 20 पता चल गया है तो लिख दिया, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा बच्चों कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 लिख दिया, बराबर लिखा तो बराबर, BD लिखा BD लिख दिया, और यहाँ पर 20 लिखा है तो 20। अब BD का मान यहाँ से निकालना है, तो बच्चों इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे। 20 यहाँ पर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे में, तो 20 √3 यहाँ से मिल जाएगा, बराबर BD हो गया, ठीक है। अब यहां से मतलब बच्चों हम लोगों को BD का मान क्या पता चल गया, 20 √3, ठीक, ये भी हम लोगों को पता चल गया। लेकिन बच्चों हम लोग को निकालना क्या है, CD का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए CD बराबर मीनार की ऊंचाई, ये CD जो है ये मीनार की ऊंचाई है, CD यहां पर लिखेंगे, CD मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BD माइनस BC, ठीक है, BC, ठीक है, BD माइनस BC। तो हम लोग को बच्चों BD क्या मिला गया है, यहाँ पर हम लोग का 20 √3 मिला है, और BC यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस लगा, BC का मान हम लोग को जो है पहले से 20 पता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 20, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, BD का मान हम लोगों को पता है, अभी निकाला है, और BC का मान भी पता है, तो इस पूरे बड़े वाले मान में से छोटा ये मान निकाल देंगे, तो हम लोगों को ये मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगी। यही हमने किया है। देखिए BD जो अभी निकाला है उसमें से जो ये मकान की ऊंचाई या भवन की ऊंचाई दी गई उसको घटा रहे हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20 जो है कॉमन है, तो हम लोग 20 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर √3 बचेगा, माइनस के चिन्ह माइनस, और 20 में से जब 20 को निकाल लेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो है 1, क्योंकि ये जो है 1 के साथ में गुणे में होता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया है बच्चों कि कभी भी कोई चीज कॉमन लेते हैं, इसका मतलब जो है जो कॉमन संख्या ले रहे हैं उससे जो है सभी पदों में भाग दे रहे हैं, ठीक। तो 20 से जब इसमें भाग देंगे तो 20 से 20 में भाग देने पर 1 आता है, ठीक। इस तरीके से बच्चों हम लोगों का CD का मान यानी जो है मीनार की ऊंचाई क्या पता चल गई, 20 गुणे √3 - 1, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है। देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर बार बार एक शब्द पेडेस्टल यूज किया गया है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है।
बच्चों जब कोई भी मूर्ति स्थापित करनी होती है, कोई ऊंची मूर्ति होती है जिसका वजन ज़्यादा होता है, तो उसके नीचे एक फाउंडेशन बनाया जाता है, ठीक है, ऊंचा सा और मजबूत सा फाउंडेशन बनाया जाता है, जिसको हम लोग पेडस्टल कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पहले यहाँ पर इमेज बनाते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। पेडस्टल के शिखर पर इतने 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ये पेडस्टल है, ठीक है, पहले ये फाउंडेशन बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में इसके शिखर पर एक मूर्ति यहाँ पर बनी है, देखिए यहाँ पर कोई ये मूर्ति जो है लगी है, ठीक है, इसके शिखर से, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए अब ये जमीन पर लगा होगा बच्चों, और जमीन के एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए यह है मूर्ति बच्चों, ये मूर्ति है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब बच्चों जो हम लोग अपने सीधी रेखा से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये जो है हो गया, ये पूरा हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ठीक। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, देखिए ये हम लोग का बच्चों पेडस्टल है, तो इसके शिखर का, इसी बिंदु से इसके शिखर का, देखिए ये इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, यानी ये कोण क्या है बच्चों 45 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा जो है ये 60 है, और ये छोटा वाला जो कोण है ये 45 है, यहां से आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो है 1.6 मीटर ऊंची जो मूर्ति है इसको लिख देते हैं। यहां पर क्या दिया गया है बच्चों 1.6 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है, ठीक है। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं बच्चों, पहले ए, यहां पर बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। अब देखिए यहां पर बच्चों हम लोगों को दो त्रिभुज जो है समकोण मिल रहा है, और हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। हम लोग को लंब और आधार का ही यहां पर बात करना है, बाकी इस भुजा की बात हम लोग को नहीं करनी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज की भुजाओं का संबंध कैसे हम लोगों को पता चलता है बच्चों, LAL बटे KKA से, यहां से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर लंब और आधार का जो संबंध होता है बच्चों वो tan थीटा से पता चलता है। इसका मतलब जो है हम लोग यहां पर tan थीटा का ही यूज करेंगे, ठीक है। कभी भी बच्चों जब इस तरीके के क्वेश्चन आए जिसमें आप लोगों को के दो समकोण त्रिभुज बन रहे हो, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को यूज करें, यानी ये छोटा है, और उसके बाद में जो बड़ा हो उसको बाद में, ठीक है। देखिए हम लोग यहां से लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में, ठीक है। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब, हम लोगों का लंब क्या दिया गया है BD बटे आधार AB, ठीक है, AB। अब बच्चों यहाँ पर थीटा बराबर क्या दिया गया है, छोटे वाले त्रिभुज के लिए 45 डिग्री दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 45 बराबर BD, यहाँ पर लिखा तो BD लिख देंगे, क्योंकि बच्चों ना तो BD का मान हम लोग को पता है ना AB का, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे BD बटे AB, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बराबर BD बटे AB, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी का मान अगर हम लोग को निकालना होता बच्चों, तो उसको एक तरफ अकेले बराबर कर रखते हैं और सभी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, AB यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में, यानी AB हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो AB ही रह जाएगा बराबर, और यहाँ पर BD लिखा है तो BD लिख देंगे। बच्चों यहां से दो चीजें जो है हम लोग को पता चली हैं, पहला AB बराबर BD और BD बराबर AB, ठीक है। इसको हम लोग एक समीकरण मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी वैल्यू नहीं निकली है, ठीक। अब हम लोग अगले त्रिभुज की बात करते हैं, कौन से त्रिभुज, ABC की, ठीक है, ABC की, बड़े वाले। देखिए यहां पर त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में क्या हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहां भी हम लोग tan थीटा ही लगाएंगे, क्योंकि लंब और आधार की ही बात करनी है। तो यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है, tan थीटा बराबर, लंब हम लोगों का क्या है BC है, BC, और आधार क्या है AB है, ठीक है, AB। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थीटा बराबर क्या दिया गया है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसके लिए 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज के लिए बच्चों थीटा बराबर 60 डिग्री है, यानी यहाँ पर लिखेंगे आगे, यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा यही BC बटे AB। तो देखिए BC बच्चों यहाँ पर BC हम लोग को क्या दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग करके लिख देंगे। BC बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा BC जो है ये क्या हो जाएगा, BD प्लस DC, ठीक है, BD प्लस CD, ठीक है, CD। और यहाँ पर नीचे AB दिया गया है, तो AB जो है हम लोग देखिए AB का मान यहाँ भी BD दिया गया, AB का मान यहाँ पर बराबर में जो है BD आया है, तो हम लोग बच्चों जो है AB भी
जो है BD के बराबर यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर BD जो है और यहाँ पर AB, यहाँ पर एक AB और एक BD, दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके दोनों के मान नहीं पता है, ठीक है। तो कभी भी जब ऐसा होता है बच्चों, किसी भी हम लोग समीकरण को सॉल्व करते होते हैं, जब वहां पर एक से अधिक अज्ञात पद आ जाते हैं तो हम लोग जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो बच्चों यहाँ पर AB का मान दिया गया है BD के बराबर है, तो इसीलिए जो है हम लोग AB की जगह पर BD रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर AB जो है यहाँ पर भी इसकी जगह पर BD रख देंगे। देखिए यहाँ पर BD रख दिए, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, तो ये लिख लिए बराबर BD। अब BD यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर BD ऐसे ही रख देंगे, प्लस लगा है प्लस, और CD का मान बच्चों हम लोगों को 1.6 पता है, यहाँ से ऐसे जो है बटे में BD लिखा है तो BD लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए बच्चों BD को जो है हम लोग इधर भेज देंगे, यहाँ पर भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में, तो यहाँ पर √3 BD हो जाएगा, बराबर लिखा है बराबर, और यहाँ से BD लिखा है तो BD, प्लस लिखा है प्लस, 1.6 लिखा है तो 1.6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए BD और BD को हम लोग एक तरफ कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, √3 BD यहाँ पर पहले से था, ये बराबर के इधर प्लस में है, देखिए इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस यहाँ पर BD लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा बराबर, और 1.6 लिखा है तो 1.6 लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ भी BD है, यहाँ भी BD है, दोनों में BD कॉमन है, तो BD को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर अब क्या बचेगा, इस पद में क्या बचेगा, √3 बचेगा, और यहाँ पर माइनस के चिन्ह है माइनस, और यहाँ से BD जब निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, बराबर 1.6 हम लोगों को मिला, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग जो है BD को केवल इसका मान निकाल रहे हैं, तो इसको एक तरफ रखते हैं और इस संख्या को जो है बराबर के उस पार भेज देते हैं। क्या मिलेगा बच्चों, BD बराबर हम लोगों को मिल जाएगा, ये जो है पूरा पद इधर गुणे में है BD के साथ में, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 1.6, और यहाँ पर नीचे √3 -1, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्या है कि ये जो हर में पूरा पद आया है ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो कभी भी जब हर में किसी भिन्न के अंडर रूट वाली संख्या आ जाती है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए बच्चों इससे कांजुगेट से, ठीक है, कांजुगेट का मतलब इसके ठीक उल्टे से यहाँ पर ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, मतलब जो बच्चों जब एक से अधिक पद होंगे तो बीच में जो चिन्ह होगा उसको बदल कर गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, √3 + 1 वाला गुणा करेंगे, और नीचे भी जो है √3 + 1 गुणा करेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब देखिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक जो है ब्रैकेट में a + b और a - b, देखिए a + b और a - b है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कहीं पर भी a + b एक ब्रैकेट में लिखा हो और दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखा हो तो बच्चों इसका हम लोग लिखते हैं a² - b², ठीक है। ये आप सभी को फार्मूला पता होगा बच्चों, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर a + b, a - b और a + b है, तो a² - b² यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग को मिलेगा बच्चों BD ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर 1.6 है तो 1.6 गुणे में √3 + 1 है तो √3 + 1 लिख देंगे, और नीचे इसका a² - b², तो a² यानी जो है √3 का स्क्वायर, तो बच्चों √3 गुणे √3 हो जाएगा, स्क्वायर हुआ a² - b² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिला बच्चों, जो √3 का √3 में गुणा होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा, 1 का 1 में होगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाला पहले ऐसे लिख देते हैं 1.6 और यहाँ पर √3 + 1। बच्चों एक बार फिर से लाइट चली गई है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए ये मैं पूरा कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर की संख्या थी मैंने लिख दिया है, और नीचे क्या हम लोगों का बचा, √3 का गुणा √3 में हो तो यहाँ पर हम लोग को 3 मिला, और माइनस का चिन्ह -1 का गुणा 1 में हो तो 1 मिला, ठीक। यहाँ से हम लोग को क्या मिला बच्चों, 1.6 और ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे हम लोग को 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों का BD का मान हो बच्चों। अब देखिए 2 से इसको काट देंगे तो ये जो है 16 मान लीजिए, अगर दशमलव ना होता तो 16 होता, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो एक अंक के बाद तो बस बच्चों 2 8 16 होता है, यहाँ पर 8 बार भाग जाएगी, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी 0.8 आएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हम लोगों का जो BD का मान निकला, BD बराबर हो गया 0.8, उसके साथ गुणे में √3 + 1 और नीचे 1 बचा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। और यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा।
BD का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये पेडेस्टल का ऊंचाई है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अगर बच्चों आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करिएगा और उसको भी लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।